अलीगढ़ में करनी सेना के द्वारा मुंह पर टेप लगाने के बाद बड़ा प्रदर्शन किया। उनके द्वारा मौन व्रत निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। करनी सेना का साफ तौर पर कहना है, जल्द ही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों पर विराम नहीं लगाया गया तो करनी सेना के द्वारा अलीगढ़ में रह रहे रोहिंग्याओं को चुन चुन कर मारा जाएगा। यानी कि साफ तौर पर करनी सेना का कहना है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने की मांग लगातार उनके द्वारा की जा रही है। इसको लेकर उनके द्वारा पहले भी प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन अब तक रोहिंग्याओं को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार पर कोई भी लगाम नहीं लगाएगी। इसको लेकर करनी सेना के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया है। इस दौरान अलीगढ़ शहर में किए गए प्रदर्शन को लेकर दर्जनों महिलाएं व अन्य लोग पूरे तरीके से करनी सेना के साथ नजर आए हैं। करनी सेना के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से बांग्लादेश में हो रही घटना पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, इसको लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का उनके द्वारा पुतला भी दहन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लेकर करनी सेना के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हर रोज निर्ममता की जा रही है उसको लेकर अभी तक कोई भी हस्तक्षेप वहां की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। यही कारण है ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ है। इस प्रदर्शन को आगे लगातार स्कूल देने का काम भी करनी सेना के द्वारा किया जाएगा। करनी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया, जिस तरीके से करनी सेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए उसको लेकर एक चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अब तक उस चेतावनी का कोई असर बांग्लादेश सरकार पर नहीं पड़ा है, जिसको लेकर अब करनी सेना के द्वारा अलीगढ़ से एक बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल दर्जनों महिलाएं और करनी सेना के तमाम पदाधिकारियों का दावा है, जल्द ही उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा प्रदर्शन करने के लिए करनी सेना बाध्य होगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहने करनी सेना के पदाधिकारी। दीपक शर्मा आजाद, देखिए बांग्लादेश के अंदर जो हमारी हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू युवाओं पे कत्लेआम किए जा रहे हैं, उसको लेकर आज एसएमबी इंटर कॉलेज से अखिल भारतीय करनी सेना के द्वारा जो है मौन श्रद्धांजलि उनको दी गई है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर उनको सीधी चेतावनी देने का काम किया गया है। अगर ये बांग्लादेश के अंदर बंद नहीं होता है, दलित हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं होगा तो भारत के अंदर हम भारत के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह और निवेदन करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर या तो उनको सीधा स्पष्ट चेतावनी दीजिए, दलित हिंदुओं पर अगर अत्याचार होगा और बंद नहीं होगा तो हम भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे, चाहे वो पूरे भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हो और या भारत में रह रहे जो है बांग्लादेशी मुस्लिम हो, हम लोग उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। भारत के अंदर अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं है। हम सीधा स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि या तो आप लोग अपने आप चले जाओ, अन्यथा हम लोग आपको खदेड़ने का काम करेंगे। भारत ज्ञापन भी दिया गया, ज्ञापन देने के जो है ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग जो है सभी ने रखी है, जो है हिंदू समाज की मांगों को पूरा किया जाए और जो दलित हिंदू समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। आज पूरी दुनिया को बांग्लादेश पर आवाज उठाने की आवश्यकता है। कहाँ गए वो लोग जो गाजा में आतंकवादियों के मरने पर शोक मनाने का काम करते थे, कैंडल मार्च निकालने का काम करते थे? आज उनको दलित हिंदू समाज के भाई बहनों की बेटियों की जो है पुकार सुनाई नहीं दे रही है। उनके साथ में इतना घिनौना कृत्य किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग गाजा में आतंकियों के मरने पर जो है शोक जताने का काम करते हैं। आज प्रदर्शन किया गया है, किस उद्देश्य पर किया गया और कहां से कहां तक किया आपका ये प्रदर्शन? देखिए, ये बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ दरिंदगी हो रही है, नरसंहार हो रहा है, वह हिंदुओं को नाम पूछ कर मारा जा रहा है, उसके विरोध में आज ये अखिल भारतीय करनी सेना द्वारा यह मौन जुलूस निकाला गया। साथ ही बांग्लादेश में जितने भी भाई बहन हमारे मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा की और उसके अलावा
बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, जिहादी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान, उसका हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है। इस तरह की नारेबाजी भी की गई है और क्या ज्ञापन भी दिया है? देखिए, ज्ञापन हम पूर्व में दे चुके हैं, अलीगढ़ प्रशासन को हम चेतावनी भी दे चुके हैं और हमने ये मांग की थी कि भारत में जितने भी, अलीगढ़ में जितने भी रोहिंग्या रह रहे हैं उनको प्रशासन स्वयं बाहर निकाल दे, अन्यथा की स्थिति में यहाँ का समस्त हिंदू समाज संगठित होकर, अखिल भारतीय करणी सेना का प्रत्येक करणी सैनिक संगठित होकर हम स्वयं उनको ढूंढेंगे और चुन चुनकर मारेंगे, भगाएंगे नहीं, मारेंगे। आपने भारत सरकार से अपील की है इसकी? जी, भारत सरकार से हम आज से 3 महीने पहले ज्ञापन के माध्यम से अपील कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई किसी तरह की अमल में नहीं लाई गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।